नमस्कार बच्चों, मैं संजीत एक बार पुनः आप लोगों के साथ क्लास 9 की पॉलिटी सेकेंड चैप्टर संविधान निर्माण को लेकर आया हूं। बच्चों, पिछले क्लास के वीडियो में हम लोगों ने यह डिस्कशन किया था कि दक्षिण अफ्रीका में किन हालातों में रंग भेद की नीति की शुरुआत होती है और उस रंग भेद की नीति की वजह से दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत लोगों को किस प्रकार की नई नई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार से उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। आज हम लोग इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में किस प्रकार एक नए संविधान का निर्माण होता है, किस प्रकार से वहाँ दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति का समापन होता है और वहां पर भी लोकतंत्र की प्रारंभ होती है और वहां के अश्वेत लोगों को भी मानवीय अधिकार और लोकतांत्रिक अधिकार दिए जाते हैं। लेकिन इन तमाम बिंदुओं को यदि आपको अच्छे तरीके से समझना है तो सबसे पहले आपको उस व्यक्तित्व के बारे में आपको समझना होगा जिसके वजह से दक्षिण अफ्रीका में यह सब कुछ संभव हो पाया। हाँ, मैं बात करने जा रहा हूं नेल्सन मंडेला का। आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। नेल्सन मंडेला को समझे बगैर दक्षिण अफ्रीका के इतिहास को समझ पाना नामुमकिन है। इसलिए मैंने आज का क्लास की शुरुआत जो है वो नेल्सन मंडेला से ही शुरू किया हूं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे अभी आप देख पा रहे होंगे, एक नए संविधान की ओर बिल्कुल हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन पहले नेल्सन मंडेला की बात करते हैं। मंडेला साहब का जन्म जो है 18 जुलाई 1918 ईस्वी को, है ना, 18 जुलाई 1918 ईस्वी को केप प्रांत के मवेजो गांव में हुआ था। और बचपन से ही इनको ऐसा फील होता था कि नहीं, मैं तो आज़ाद हूं। बाकी लोगों की तरह इनको भी लगता था कि मैं क्या हूं, आज़ाद हूं। लेकिन जब ये इनको होश होता है, यानी जब ये थोड़े मैच्योर होते हैं, तब इनको ऐसा समझ में आती है कि नहीं, मेरी जो आज़ादी है वो कैसी है, इल्यूजन है। मतलब मेरी जो आज़ादी है वो मेरा एक भ्रम है। और उन्होंने भरसक देश के स्वराज्य के लिए और इस रंग भेद की नीति के खिलाफ लड़ाई लड़ा और इसी वजह से उनको 27 वर्षों तक रॉबिन द्वीप में कैद करके रखा गया था। यानी कि नेल्सन मंडेला को 27 वर्ष, अपने जीवन का 27 वर्ष, आप समझ सकते हो किसी भी व्यक्ति के पूरी जिंदगी का 27 वर्ष यदि जेल में बिताना पड़ जाए तो आप समझ सकते हो कि उस व्यक्ति का जीवन कैसा होगा। नेल्सन मंडेला को 27 वर्षों तक इस रॉबिन द्वीप में एक कैदी के रूप में रहना पड़ा। इन्हें एक कोयला मजदूर के रूप में, यानी कोयला के, दक्षिण अफ्रीका के कोयला के खदानों में एक कैदी के रूप में इनसे काम करवाया जाता था। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने जो दृढ़ संकल्प किया था कि मैं दक्षिण अफ्रीका को आज़ाद करवाऊंगा, दक्षिण अफ्रीका में भी अश्वेत लोगों को जो मानवीय अधिकार है वो सारे मानवीय अधिकार मैं दिला कर रहूंगा। अपने इस दृढ़ संकल्प से वह विचलित नहीं होते हैं और अपने उस मकसद में कामयाब भी होते हैं। लिख रहा है ना कि मंडेला का पूरा नाम नेल्सन रोहिल्ला मंडेला था। मतलब नेल्सन मंडेला का जो पूरा नाम था वो क्या था, नेल्सन रोहिल्ला मंडेला, है ना। और ये जो नाम उनको पड़ा था रोहिल्ला, ये इसका मतलब क्या होता है कि पेड़ की डालियों को तोड़ने वाला। वहाँ दक्षिण अफ्रीका की भाषा में रोहिल्ला का मतलब होता है कि पेड़ की डालियों को तोड़ने वाला या प्यारा शैतान बच्चा, है ना।
तो इनके पिताजी की बात यदि अब हम करें तो इनके पिताजी जो थे वो अपने कबीले के प्रधान थे, मतलब इनका परिवार जो था वो ट्राइबल्स टाइप का था, और उस कबीले का इनके पिताजी जो थे वो क्या थे, चीफ थे, है ना। लिख रहा है कि नेल्सन की माँ जो थी ना वो एक मेथडिस्ट ईसाई थी, और माँ जो थी वो क्या थी, क्रिश्चियन थी। नेल्सन ने क्लर्क बेरी मिशनरी स्कूल से अपनी आरंभिक पढ़ाई की थी, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। छात्र जीवन में ही रंग भेद नीति का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें याद दिलाया जाता था कि उनका रंग काला है, अगर वे सीना तान कर चलेंगे तो उन्हें जेल तक जाना पड़ सकता है ना। मतलब कि नेल्सन मंडेला जब बचपन में ही जब स्कूल में पढ़ाई करते थे तो उस समय भी इनके साथ रंग भेद नीति का इनको सामना करना पड़ रहा था, और स्कूल्स में इन्हें सिखाया जाता था कि यदि तुम श्वेत लोगों की तरह सीना तान कर यदि चलोगे ना तो तुम्हें क्या होगा, जेल जाना पड़ सकता है। तुम एक अश्वेत बच्चे हो तो तुम्हें अश्वेतों की तरह जीना होगा, श्वेत बच्चों की तरह यानी गोरे बच्चों की तरह तुम्हें नहीं सीना तान कर चलना है ना। मैंने पहले क्लास के वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि नेल्सन मंडेला के जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभाव यदि किसी व्यक्ति का पड़ा था तो वो था हमारे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के साथ जो दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन वाली घटना घटित हुई रहती है, जिसका जिक्र मैंने पिछले वीडियो में किया भी था, और किस प्रकार से महात्मा गांधी जो है वो उसको उस घटना पे प्रतिक्रिया देते हैं, किस प्रकार से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत वहां पे छेड़ देते हैं। इस घटना से नेल्सन मंडेला जो थे वो काफी प्रेरित होते हैं। इस घटना का ना महात्मा गांधी के साथ ये जो ट्रेन वाली घटना घटित होती है, इसका उनके जीवन पर काफी गहरा प्रभाव पड़ता है। आगे आप लोग देखोगे, लिख रहा है कि जब रंग भेद के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में जो संघर्ष जो है वो काफ़ी तेज हो जाती है ना, कि जब रंग भेद के खिलाफ आप जैसा कि पोस्टर में भी देख रहे हो कि लोग जो है ना वो क्या कर रहे हैं भाई, कि रंग भेद की नीति का अपोज कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो वही लिख रहा है यहाँ पे कि जब रंग भेद के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष जो है वो काफ़ी तेज हो गया तो वहाँ की गोरी सरकार को भी इस बात का एहसास हो गया कि अब वह ज़्यादा दिनों तक काले लोगों पर अत्याचार कर दक्षिण अफ्रीका में शासन नहीं चला सकते। मतलब क्या है कि जब वहाँ की सरकार को भी इस बात का एहसास हो गया कि अब ब्लैक लोग जो हैं वो भी अपने अधिकारों के प्रति सजग हो चुके हैं, और ऐसी अब स्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि अब हम लोग ज़्यादा दिनों तक इन लोगों को इग्नोर करके शासन नहीं चला सकते हैं। और यही वजह रहती है कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार जो है अपनी नीतियों में परिवर्तन करने के लिए शुरू कर देती है, और इसी के तहत देखोगे कि यहाँ पे 3 तरह का उसने सुधार करती है। सबसे पहला क्या कि राजनीतिक दलों पर से प्रतिबंध को हटा लिया गया। मतलब अभी तक जो दक्षिण अफ्रीका में राजनीतिक दलों पे प्रतिबंध था, मतलब किसी भी व्यक्ति विशेष को या समुदाय विशेष को राजनीतिक दल के रूप में संगठित होने का वहाँ पे आज़ादी नहीं थी, लेकिन अब वहाँ पर से राजनीतिक दलों पर से प्रतिबंध को क्या कर लिया जाता है, हटा लिया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ मीडिया पर से प्रतिबंध को हटा लिया गया, और नेल्सन मंडेला को जेल से रिहा कर दिया जाता है। मैंने अभी बताया ना कि नेल्सन मंडेला को काफ़ी दिनों तक, लंबे अरसे तक जेल में रह के एक कैदी का जीवन, एक कोयला मजदूर के रूप में जीवन जीना पड़ता है ना। तो नेल्सन मंडेला को क्या कर दिया जाता है, जेल से रिहा कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए लिख रहा है कि अब सरकार जो थी वो बदलाव तो ला रही थी, लेकिन वहाँ पे अभी भी सरकार के सामने एक ऐसी चुनौती थी जिसे हल करना कोई आसान कार्य नहीं था। सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती की यदि हम बात करें तो सरकार के समक्ष सबसे बड़ा यदि कोई प्रॉब्लम था तो वो क्या था, संविधान का निर्माण करना,
है ना। यानी वहाँ की सरकार के समक्ष सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, तो वहाँ संविधान का निर्माण करना, है ना। लेकिन कहा जाता है ना कि जब आपके इरादे जो हो नेक हो और आपका फैसला अडिग हो तो कोई भी कार्य जो है वो असंभव नहीं होता है। बिल्कुल सही कहा गया है कि जब आपके इरादे जो है वो नेक है और आपके फैसले अडिग है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। और इसी बात को सच साबित करके दिखाते हैं कौन, दक्षिण अफ्रीका के लोग। दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने इस कार्य में सफल केवल इस वजह से हो पाए कि वे पुराने जख्मों को भुलाकर साथ मिलकर कार्य करने का दृढ़ संकल्प लिया। देखिए एक बात सही है कि दक्षिण अफ्रीका में गोरे और कालों का जो वहां पे विवाद था, वहां की सरकार जो थी वो इस विवाद को हल करने का प्रयास कर रही थी, इस रंग भेद नीति को अंत कर रही थी। लेकिन क्या थी कि वहाँ के लोगों में भी इस बात का डर था, वहाँ के वाइट पीपल के लोगों के मन में भी इस बात की डर थी कि अब यदि काले लोगों को अधिकार मिल जाएगा तो क्या होगा, हो सकता है कि वो अब हम लोगों के साथ बदला लेने के लिए शुरू कर सकता है कि जिस प्रकार से गोरे लोग उन पर अत्याचार करते आ रहे थे, तो हो सकता है कि अब ये ब्लैक पीपल जो बहुसंख्यक है, मेजोरिटी में है, तो हो सकता है कि ये लोग भी अब हमारे साथ पहले वाली स्थिति कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता वहाँ पे नहीं है। दक्षिण अफ्रीका के लोग जो है वो अपने पुराने जख्मों को भुलाकर साथ में मिलकर काम करने का क्या करती है, फैसला करती है। ठीक है, उन्होंने निश्चय किया कि अब दक्षिण अफ्रीका की धरती पर कभी किसी एक समुदाय के द्वारा किसी दूसरे समुदाय के लोगों पर कोई अत्याचार नहीं किया जाएगा, है ना। यानी कि वहाँ के ब्लैक और वाइट दोनों लोगों ने इस बात पे संकल्प लिया कि अब हमारी धरती पर कभी भी किसी गोरे के द्वारा न काले पर और न काले लोगों के द्वारा गोरों पर कभी किसी पर अत्याचार नहीं किया जाएगा। और दक्षिण अफ्रीका की हर चुनौती का सामना दोनों समुदाय के लोग जो है वो कैसे करेंगे, मिलकर करेंगे, है ना। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। लिख रहा है कि दक्षिण अफ्रीका कि श्वेत और अश्वेत लोगों ने साथ मिलकर कार्य करने का फैसला लिया, मैंने बता दिया। और उन्होंने एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जिससे पूरी दुनिया जो थी वो सीख ली और पूरे दक्षिण अफ्रीका के लोगों को क्या किया, गौरवान्वित किया। मतलब कि दक्षिण अफ्रीका के गोरे और काले लोगों ने मिलकर एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जिससे मतलब पूरी दुनिया जो है उसके ऊपर गर्व करने लग गई, है ना। जिस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका के लोगों पर कल तक दुनिया के देश जो थे वो उनकी निंदा कर रहे थे उसकी रंग भेद नीति के कारण, है ना। लेकिन अब उसी दक्षिण अफ्रीका के लोग जो थे वो पूरा विश्व जो थी वो प्रशंसा कर रही थी। क्यों? क्योंकि उस दक्षिण अफ्रीका का संविधान एक ऐसा विस्तृत और व्यापक संविधान बना जितना अधिकार दक्षिण अफ्रीका के संविधान में वहां के नागरिकों को दिया गया उतना दुनिया के किसी भी देश के संविधान में नहीं दिया गया है ना। इसी वजह से दक्षिण अफ्रीका की अब पूरी दुनिया में क्या होने लग गई, प्रशंसा होने लग गई। तो यहाँ पर हमारा ये जो वीडियो है वो दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड समाप्त होती है। अगले क्लास के वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत में किस प्रकार से संविधान का निर्माण होता है।